हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में पढ़ेंगे ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है दोस्तों। ससंजक बल और असंजक बल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जान के मजा आएगा क्या होता है। देखते हैं। पहले इसको थोड़ा थ्योरी हमने लिखी है ताकि तुम लोग लिख सको इसको कॉपी में। ये होती है किताबी भाषा। इसको हम लोग किताबी भाषा के तरीके पढ़ेंगे, यानी कि किताब में जो लिखा होता है उसी को हमने थोड़ा छोटा करके लिख दिया है। इसको अब लोग किताबी भाषा, क्योंकि पढ़ाना जरूरी है, किताबी भाषा के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि इस पे होता क्या है, एक्चुअली में ये कैसे काम कैसे करता है देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं क्या है। दोस्तों आप लिखना चाहो तो इसको पोज करके लिख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है एक ही, हम संजय बल की बात कर रहे हैं दोस्तों। लिखा हुआ है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले अणु को ससंजक बल कहते हैं। कम समझ में आया होगा, क्योंकि पदार्थ और दोस्तों जब पदार्थ और किसी हम यानी कि केमिकली या फिर यानी कि साइंस की बात करें ना तो थोड़ा कम समझ में आता है। हम लोग प्रैक्टिकली आते हैं। देखो एक ही पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, हम लोग मान लेते हैं खुद को ले लेते हैं। जैसे पुरुष पुरुष ही होता है, तो ये इसको 1 मिनट के लिए इसको एक पदार्थ मान लेते हैं। क्या पुरुष को पदार्थ पदार्थ है ही, रियल में पदार्थ है। पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो जगह घूरता है, स्थान गिरता है और जिस पे वजन होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो हम लोग इंसानों से लेके चलते हैं। वैसे तो ये पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करेगा, यानी कि जो अणु होंगे उनके बीच कार्य करेगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर हम एक लड़के हैं तो अगर हम हमारा लड़कों से ही अट्रैक्ट होगा, मेरा या किसी का भी लड़कों से ही अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, ससंजक बल। अर्थात लड़कों का लड़कों से अट्रैक्ट होना क्या कहलाएगा दोस्तों, ससंजक बल। यानी कि एक ही प्रजाति के है ना, लड़का भी एक ही प्रजाति का है और वो जिससे अट्रैक्ट हो रहा है वो भी एक प्रजाति का है। अर्थात लड़के से लड़के का अट्रैक्ट होना क्या कहलाएगा, ससंजक बल। अब इधर हम लोग असंजक बल देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो कह रहा है दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। अब देखो दोस्तों, दोनों में बल लग रहा है। ससंजक बल में भी बल लग रहा है, असंजक बल में भी बल लग रहा है। लेकिन ससंजक बल हमने बताया कि एक ही प्रजाति के, जैसे लड़का लड़का से अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ससंजक बल होगा। लेकिन उसी जगह थोड़ा हट जाते हैं दोस्तों। अगर लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, असंजक बल होगा। देखो अलग अलग हो गए ना। अब कह रहा है कि देखो दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। यानी कि हम लड़का अलग हो गया, लड़की अलग हो गई, अब दोनों को जब अट्रैक्ट होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, कहलाएगा हमारा क्या, असंजक बल। तो असंजक बल कब कहलाता है, जब अलग अलग अणु होते हैं। अब एग्जांपल पे केमिकली चलते हैं, यानी कि साइंस पे चलते हैं। जैसे कि पानी, पानी के अणु अलग हैं दोस्तों। दूध, दूध के अणु अलग है। दूध को पानी में डालो, देखो जब पानी पानी से अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ससंजक बल। जब दूध दूध से अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ससंजक बल। और जब दूध से पानी अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, असंजक बल। क्योंकि अलग अलग अणु, पानी का अणु अलग है और दूध का अणु अलग है। इस वजह से दोस्तों क्या होगा, पानी, अगर पानी दूध से मिलेगा तो असंजक बल होगा, पानी पानी से मिलेगा तो क्या होगा, ससंजक बल। समझ में आया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकली जाओ। लड़का लड़की से अट्रैक्ट होगा, संजक बल। लड़का लड़का से अट्रैक्ट होगा तो ससंजक बल। अब देखो आगे थोड़ा चलते हैं। कह रहा है ठोसों में ससंजक बल का मान अधिकतम होता है। अब सुनो, ठोसों में हमने ठोस जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि इसके बीच घनत्व तो बहुत कम, बहुत ज्यादा होता है। क्या, घनापन। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनापन। यानी कि इसके बीच घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है ठोसों में। अब देखो अगर कोई चीज अणुओं के बीच, जैसे पानी पानी से मिलेगा तो अच्छे से घुलाव होगा, तो पास पास होंगे कि नहीं होंगे, पास पास होंगे। पास पास होंगे। पानी, देखो पानी भी एक ससंजक बल का उदाहरण होता है। पानी भी एक, पानी से मिलेगा तो ससंजक बल होगा। लेकिन ठोसों पे ये ज्यादा पाया जाता है, अदर की अपेक्षा ठोसों में ज्यादा पाया जाता है। जैसे इसकी बात करें, मार्कर की, तो मार्कर की बात करें तो मार्कर में ससंजक बल ज्यादा होगा, क्योंकि हमने बताया ठोसों, ठोस में ससंजक बल ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। जिसके, अब देखो आगे इसकी बात करें, आकार इसका निश्चित होगा। अब ऑब्वियस सी बात है,
जब ठोस में ये ज्यादा पाया जाएगा तो इसका आकार भी निश्चित होगा। क्या होगा? आकार भी निश्चित होगा। आकार क्यों निश्चित होगा? क्योंकि ठोस है। हमने बताया था कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो इसलिए इसका आयतन आकार निश्चित होगा। ठीक है। अब आगे दोस्तों कह रहा है कि द्रवों में ससंजक बल बहुत कम होता है। देखो, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि द्रवों में ससंजक बल होता ही नहीं है। द्रवों में ससंजक बल होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी उसने बता दिया ठोस की अपेक्षा। देखो, हमने अगर एक से अट्रैक्ट होगा, यानी कि कोई चीज एक ही अणुओं से अट्रैक्ट होगा। जब एक ही अणुओं से हम लोग बनेंगे तभी तो घनत्व यानी कि ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे ना किसी चीज के। जैसे ईंट ले लो, तो ईंट के अणु से बना हुआ है ना, तो वो ठोस की अपेक्षा संजक बल लग रहा है, तो वो ज्यादा हो रहा है ठोस पे। पानी से संजक बल वो भी है, लेकिन उसको अगर पानी हम लोग फर्श में डालें तो पानी बहने लगता है। अर्थात जब बहने लगता है तो वो किसका? संजक बल का उदाहरण बनता है। आगे दोस्तों आगे चलते हैं इस पे असंजक बल पे। असंजक बल में कह रहा है इस बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड में चाक चलती है। देखो, हमने बताया जब एक अणु दूसरे अणु से मिल जाएगा, जब एक अणु का दूसरे अणु से मिलान हो जाएगा तभी तो असंजक बल बनेगा। तो देखो, अब देखो, ये मार्कर एक दूसरा अणु है, यानी कि मार्कर से जो स्याही निकल रही है, मार्कर से जो इंक निकल रही है, ये क्या? दूसरा अणु होगा। और जो बोर्ड में जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड एक दूसरा अणु होगा। तो ये कब चलेगा? जब इसका असंजक बल ज्यादा होगा तभी तो चलेगा। जब असंजक बल ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर चल रहा है ना अंक। कब चले? जब असंजक बल ज्यादा हो रहा है। जब असंजक बल ज्यादा होगा तभी तो ये इसको मिलने देगा। अगर ससंजक बल होगा तो क्या मिलने देगा? क्या इनको कोई इससे चलने ही नहीं देगा। देखो, इसी प्रकार अगर इसको मार्कर को व्हाइट बोर्ड की अपेक्षा शीशे पे चलाएं, यानी कि ग्लास पे चलाएं, तो ये कम चलेगा। क्यों? क्योंकि उस पे ससंजक बल लगता है, असंजक बल कम लगता है। व्हाइट बोर्ड की अपेक्षा या फिर ब्लैक बोर्ड की अपेक्षा ग्लास में असंजक बल कम लगता है दोस्तों। इस वजह से चलता है क्योंकि ये बता दिया पहले से, इसने बताया कि जब अलग अलग पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं, जब अलग अलग पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं, तो यानी कि एक अलग अलग पदार्थ का अणु एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? असंजक बल। इसी कारण तो ये चलेगा असंजक बल। हाँ, असंजक बल के और उदाहरण, जैसे हम लोग आंख में काजल लगाते हैं दोस्तों, देखा होगा। आंख में जब काजल लगाते हैं तो काजल किस कारण चपक जाता है अपनी आंखों में? क्योंकि उस पे असंजक बल ज्यादा होता है, इस वजह से चपक जाता है। और कोई कोई काजल होता है जिसपे असंजक बल कम होता है। असंजक बल कम होगा तो वो जल्दी छूट जाएगा, असंजक बल ज्यादा होगा तो चपक जाएगा। जैसे लिपस्टिक लगाओगे तो वो क्या? असंजक बल उस पे ज्यादा होगा, ससंजक बल कम होगा। ससंजक बल होगा ही नहीं क्योंकि चपक जाता है। आगे इसके बाद अगर आगे चले तो इस बल के कारण ही वस्तु को जल भिगो देता है। इस बल के कारण देखो, वस्तु में जल कब भिगोएगा? यानी कि जल को अगर किसी शर्ट पे डालो या फिर किसी कपड़े पे डालो तो भिगो देगा। क्यों भिगो देगा? क्योंकि जल के अणु शर्ट के अणु के अणु से मिल जाते हैं। जल के अणु शर्ट के अणु से मिल जाते हैं। जब जल के अणु शर्ट के अणु से मिल जाते हैं तो क्या होगा? असंजक बल होगा। ससंजक बल होता तो मिलते ही नहीं, अलग हो जाते, तो ससंजक बल होगा। समझ में? तो इसी कारण तो मिल जाते हैं ना, इसी कारण तो भिगो देगा जब मिलेगा। इसी प्रकार दूध को अगर किसी भी कपड़े पे डालो तो वो भी एक असंजक बल का कार्य करेगा क्योंकि इस पे भिगो देगा। अगर इसी प्रकार देखो, पानी को कांच में चिपकता है। पानी कांच में क्यों चिपकता है? क्योंकि उस पे असंजक बल ज्यादा होता है। क्योंकि असंजक बल ज्यादा होता है। पानी पे असंजक बल ज्यादा होता है, पानी और ठोस पे असंजक बल ज्यादा होता है, असंजक बल कम होता है। इस वजह चिपक जाता है क्योंकि पानी के अणु और उस कांच के अणु अलग अलग होते हैं। दोनों का चिपका होगा, जब असंजक बल ज्यादा होगा तभी तो होगा। समझ में? तो दोस्तों पूछ ले अगर कि ब्लैक बोर्ड में स्याही किस कारण चलती है, यानी कि ब्लैक बोर्ड में इंक किस कारण चलती है, तो किस कारण चलती है दोस्तों? असंजक बल के कारण। अगर हम लोग परमानेंट मार्कर ले आए कोई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि कांच में मार्कर को चलाने के लिए कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व मिलाया जाता है? कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल देख लो, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल।
तो दोस्तों आगे कह रहा है कि पानी कांच पर चिपकता है, तो हमने बता दिया क्योंकि असंजक बल के कारण पानी कांच पर चिपकता है। आगे, लेकिन जबकि पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारा कांच पर नहीं चिपकता। अब ये पारा कांच कांच पर क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि क्योंकि इसका असंजक बल कम होता है, पानी के अपेक्षा असंजक बल कम होता है, इसलिए ये पानी पर नहीं चिपकेगा दोस्तों। क्यों? इसीलिए तो ये जब थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर में क्या भरा होता है? थर्मामीटर में पानी भरा होता है। क्यों? वो सॉरी, थर्मामीटर में क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है। क्यों पारा भरा होता है? क्योंकि वो किसी में उस कांच में चिपकेगा नहीं, तो वो टेम्परेचर बराबर बताता रहता है। तो क्या बताता रहता है? टेम्परेचर। इसके दो दो तरीके होते हैं, देख सकते हैं कैसे, किस तरीके से पानी होगा तो कैसा शेप देगा, और पानी होगा तो कैसा शेप देगा, और पारा होगा तो किस तरह का शेप देगा। देखते हैं थोड़ा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, बाकी आगे चलते हैं। देखो ये है आपका, एक ये है, देखो दोस्तों ये है पानी, क्या है? पानी। और ये है दोस्तों पारा। अब पारा और पानी, देखो पानी में असंजक बल ज्यादा है कि कम है? पानी में असंजक बल ज्यादा है, इस कारण ये चपकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? चपकने की कोशिश कर रहा है। देखो पानी, पानी ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों ऊपर की ओर जा रहा है? क्योंकि चिपकने की कोशिश कर रहा है। असंजक बल ज्यादा हो, तभी तो चिपकेगा वो। तो पानी किस पे? कांच पर चिपक रहा है, तो पानी कांच पर चिपक रहा है। अगर हम ना भी लिखे होते ना तो बता सकते थे दोस्तों। क्यों बता सकते? क्योंकि देखो पानी चिपक रहा है तभी तो ऊपर जाएगा, कोई चीज अगर चिपकने की कोशिश करेगी तभी तो ऊपर जाएगी, तो इस कारण ऊपर जा रही, तो ये चिपकेगी तभी तो पानी ऊपर जा रहा है ना। तो ये क्यों चिपक रहा है? क्योंकि ये पानी है, इसका संजक बल ज्यादा है, जबकि पारा कांच पर नहीं चिपकता। क्यों? क्योंकि संजक बल कम होता है। जब संजक बल कम होगा, देखो पानी, ये पारा सोच रहा है कि हट जाए, थोड़ा हटने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी दो ग्लासों में अगर पानी और पारा भर दिया जाए दोस्तों, दो ग्लासों में पानी और पारा भर दिया जाए, तो अगर इस तरह का शेप बन रहा है तो वो क्या होगा? पारा। अगर इस तरह का शेप बन रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों? पानी दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग संजक असंजक बल को अच्छे से दोस्तों समझ चुके होंगे। अब इस पे कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो आप लोग। ओके।